मंदोदरी ने क्यों दिया पाकिस्तान को श्राप? लंका की रानी मंदोदरी, रावण की पत्नी, एक अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और सत्प्रवृत्ति वाली स्त्री थी। रावण भले ही अधर्म के मार्ग पर चला हो, पर मंदोदरी ने सदा धर्म और मर्यादा का पालन किया। सीता हरण के समय भी मंदोदरी ने रावण को अनेक बार समझाया कि वह श्रीराम की पत्नी को लौटा दे, किंतु रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। लंका दहन के बाद और युद्ध में रावण की मृत्यु के पश्चात राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। मंदोदरी ने राजमहल छोड़ दिया और तपस्या का मार्ग चुन लिया। वह हिमालय की गुफाओं में चली गई और वर्षों तक तपस्या करती रही। हजारों वर्ष बीत गए। त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर बीत गया और अब कलयुग का आरंभ हुआ। मंदोदरी अब एक दिव्य तपस्विनी बन चुकी थी। उसकी चेतना काल और स्थान के बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। वह मन से ही संपूर्ण संसार को देख सकती थी, समय के परे जाकर भावी घटनाओं का अनुमान कर सकती थी। कलयुग के प्रारंभ में उसने देखा कि भारतवर्ष, जो एक समय में धर्म और सत्य का केंद्र था, अब धीरे धीरे भ्रम, हिंसा और राजनीति की दलदल में धंसता जा रहा है। एक दिन उसने अपने ध्यान में देखा कि भारत की भूमि दो भागों में विभाजित हो रही है। एक नया देश बन रहा है, जो धर्म के नाम पर घृणा और अलगाव को बढ़ावा देगा। उस देश का नाम था पाकिस्तान। मंदोदरी ने देखा कि कैसे कुछ लोग धर्म का झूठा आवरण ओढ़कर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित किया गया। स्त्रियों के साथ अत्याचार हुए, बच्चों को मारा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुकुलों को जलाया गया। विभाजन के समय जो हिंसा फैली, वह मंदोदरी की आत्मा को झकझोरने वाली थी। उसने देखा कि जिस भूमि पर किसी समय सिंधु घाटी की सभ्यता फली फूली थी, जहां वेदों का उद्गम हुआ था, उसी भूमि को धर्म के नाम पर रक्त से सींचा जा रहा है। मंदोदरी का हृदय रो पड़ा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या यही वह युग है जिसके लिए हमने त्रेता में संघर्ष किया था? क्या यही वह धर्म है जिसके लिए राम ने रावण का वध किया था? उत्तर में आकाशवाणी हुई, यह कलयुग है मंदोदरी, यहाँ धर्म के नाम पर अधर्म होगा और सत्य को झूठ से ढका जाएगा। मंदोदरी ने संकल्प लिया, यदि इस भूमि पर बनी यह नई सत्ता अधर्म, आतंक और निर्दोषों के रक्त पर आधारित होगी, तो मैं उसे श्राप देती हूं। हिमालय की गुफा से बाहर आकर मंदोदरी ने यज्ञ किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, हवियों से आकाश गूंज उठा। मंदोदरी ने तपोबल से एक भविष्यवाणी की, जो राष्ट्र धर्म के नाम पर अधर्म करेगा, जो स्त्रियों के आंसुओं की नींव पर खड़ा होगा, जो मासूमों के रक्त से सिंचित होगा, वह कभी शांति नहीं पाएगा। उसे युद्ध, आतंक, गरीबी और अस्थिरता घेरेगी। उसके शासक स्वार्थी होंगे और जनता असंतोष में रहेगी। यह श्राप है उस भूमि को जो भारत माता से अलग होकर रावण के पथ पर चलेगी। उसने अपना श्राप पूर्ण किया और पुनः ध्यानस्थ हो गई।